ऐसे मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं है, अगर तुम्हारे पास सितम करो तो हमारे पास भी रहमत परवरदिगार है। एक ऐसा माहौल था जहां पर आप अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोगों को एक साथ मिलकर सारे त्योहार आप मनाते थे। इस मुल्क को किसकी नजर लगी? जिसकी नजर लगी है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, आज हम एक ऐसे हिंदुस्तान के अंदर जी रहे हैं जिसका नाम तो एक जमहूरी मुल्क, सेकुलर कंट्री और लोकतंत्र देश है, लेकिन दर हकीकत ये एक कैद खाना और जेल खाना बन चुका है। मौजूदा सरकार जो इंसाफ का वादा करती थी, जो मजलूमीन का साथ देने का वादा करती थी, आज वही सरकार मजलूमों के खून से अपने हाथों को रंग रही है। मौजूदा सरकार जो सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाती थी, आज वही सरकार सारे हिंदुस्तानियों के दिलों को तोड़ रही है। आज वही सरकार सारे हिंदुस्तानियों की आंखों से आंसू बहा रही है। आज वही सरकार सारे हिंदुस्तानियों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसीलिए तो आज हर मुसलमान यही पूछ रहा है कि ये कौन सा इंसाफ है। आज हर गरीब यही दुहाई दे रहा है कि ये कौन सा तरक्की का ख्वाब है। आज हर सच बोलने वाला यही कह रहा है कि ये कौन सा जमहूरी निज़ाम है कि जिसके अंदर हक की आवाजें दबाई जाती हैं, हक की आवाजों को कुचला जाता है, मुखालिफ आवाजों को देशद्रोही और गद्दारी वतन का नाम दिया जाता है, और जिसके अंदर जुल्म जबर और तशद्दुद के परचम लहराए जाते हैं, जुल्म जबर और तशद्दुद के वाक़यात को हवा दी जाती है। नाज़रीन किराम, ये वही सरकार है जिसने किसानों को सड़क के ऊपर सड़ने मरने और ठंडियों के अंदर ठिठुरने छोड़ दिया। ये वही सरकार है जिसने हमारे हिंदुस्तान की मईशत को तहोबाला कर दिया। ये वही सरकार है जिसने नौजवानों को रोजगार के बजाय झूठे वादे और खोखले वादे दिए। ये वही सरकार है जिसने हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम का हाल खस्ता कर दिया। ये वही सरकार है जिसने बाजार के अंदर नफरत का मंजन बेचना शुरू कर दिया। मोदी का ये 12 साला दौरे हुकूमत दर हकीकत सारे हिंदुस्तानियों के लिए एक अलमिया है। मोदी का ये 12 साला दौरे हुकूमत दर हकीकत सारे हिंदुस्तानियों के लिए बोझ बना हुआ है। मोदी के ये 12 साल दर हकीकत मजलूमों की चीखों की एक सच्ची कहानी है। मोदी के ये 12 साल हिंदुस्तान की तारीख की नाकाम सरकार के वो सियाह तरीन अबवाब हैं कि जो तारीख के सीने पर हमेशा हमेश के लिए दाग और धब्बा बनकर रह जाएंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, इस बात को हमेशा याद रखें कि जुल्म की एक हद होती है, जुल्म की एक इंतहा होती है, लेकिन जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाता है, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है, तो फिर अवामी इंक़िलाब की तहरीकें उठती हैं। जब जुल्म हद से तजावुज़ कर जाता है तो फिर तारीख का पहिया पलट जाता है। और इस बात पर तो पूरी दुनिया के इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल करदा किताब कुरान मजीद गवाह है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ना कि फिरऔन भी आया था दनदनाता हुआ और फनफनाता हुआ, अना रब्बुकुमुल आला का नारे लगाता हुआ कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। तो फिर क्या हुआ? फअखज़नाहु व जुनूदहु फनबذनाहुम फिल यम, कि फिर हमने फिरऔन को भी पकड़ा और उसके लश्कर को भी पकड़ा और पकड़कर उठाकर दरिया के अंदर फेंक दिया, बहरे कुलजुम के अंदर फेंक दिया और वो गर्क होके मर गए। फिर क्या हुआ? कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन कदालिक व औरसनाहा कौमन आखरीन फमा बकत अलैहिमुस समा वल अर्द व मा कानू मुनज़रीन। फिर क्या हुआ? वो बागात छोड़ गए, वो नहरें छोड़ गए, महल्लात छोड़ गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छोड़ गए, खेती बाड़ियां सब कुछ छोड़ गए, ऐश व इशरत के साजो सामान छोड़ गए। न उन पर आसमान को रोना आया, न जमीन को रोना आया और न उनको मोहलत मिली। तो फिरऔन भी अपनी हुकूमत और अपनी सल्तनत को न बचा सका। इसी तरह नमरूद भी आया था दनदनाता हुआ और फनफनाता हुआ, लेकिन वो भी अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत और अपनी बादशाहत को न बचा सका। तो इसी तरह आज की दुनिया के अंदर
जितने भी जालिम हुक्मरां हैं ये सब के सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए कि तख्त व ताज ये हमेशा के लिए नहीं हुआ करते। ये तो अवाम की एक ताकत है, अवाम की एक अमानत है। जब इस अवामी अमानत की जिम्मेदारियों को पूरा किया जाता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब अवाम की अमानत के साथ खियानत होती है, जब अवाम की अमानत के साथ गद्दारी होती है तो फिर क्या होता है, फिर अवामी इनकलाब की तहरीकें उठती है। और जब अवामी इनकलाब की तहरीकें उठती हैं तो फिर क्या होता है, ऐवान इक़्तिदार के अंदर ज़लज़ला बर्पा हो जाता है, ऐवान इक़्तिदार लरज़ उठता है। और यही पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब दे रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई सिर्फ सियासत की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक अदल और जुल्म का मारका है, ये इंसाफ और नाइंसाफी की लड़ाई है। इसलिए अगर आज हमने खामोशी इख्तियार की, अगर आज हम अपनी जबान के ऊपर ताले लगाए रखा, तो फिर याद रखें आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। तो नाज़रीन किराम, जब इम्तियाज जलील साहब जैसे बेबाक निडर और सच्चे रहनुमा और कायद हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और जालिम हुक्मरान को ललकार रहे हैं और मजलूमीन का सहारा बन रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके शाना बशाना खड़े हों, हम उनका साथ दें और उनके लिए दुआ करें, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें और हमसे जहां तक हो सके जानी और माली और बदनी हर एतबार से इनका ताउन करें, इसलिए कि ये तो हमारे हक की आवाज है। तो अब आइए नाज़रीन किराम, अब हम हक की वो आवाज सुने, वो गरजदार अल्फाज सुने और वो कड़वा सच सुने जिन्होंने मोदी सरकार की हुकूमत की जड़ों को खोखला करके रख दिया है। तो चलिए नाज़रीन किराम, अब हम सुनते हैं हिंदुस्तान की आवाम की सच्ची तर्जुमानी करने वाले जनाब इम्तियाज जलील साहब का ताज़ा बयान। स्क्रीन पर मुलाहजा फरमाएं। मेरे भाई, एक ऐसे मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं जहां अब भी अगर हम बिखर गए, बढ़ गए, तो क्या होने वाला है। हिम्मत मत हारिए। और वो हुकूमतों को कहना चाहता हूं, लौटाएंगे तुम्हें वह सब कुछ सूद के समेत, लौटाएंगे तुम्हें सब कुछ सूद के समेत। हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत है अगर तुम्हारे पास सितम करो तो हमारे पास भी रहमत परवरदिगार है। डराया जा रहा है तो भाजपा आ जाएगी। पिछले 76 सालों के अंदर तुम्हारी क़यादत इसलिए खत्म हुई कि किसी के डर की वजह से तुमने अपना वोट दिया। आज तय करो तुम। आने दीजिए, मीडिया वालों को आने दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है उनको हम क्या बोलने वाले हैं। हमको जो बोलना है हम बोलने वाले हैं, तो सुनने दो, रिकॉर्ड करने दो, अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखे। एक बात उनकी मुझे पसंद आई, एक ऐसा माहौल था जहां पर आप अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोगों को एक साथ मिलकर सारे त्योहार आप मनाते थे। उन्होंने कहा कि न जाने किसकी नजर लगी, इस मुल्क को किसकी नजर लगी, जिसकी नजर लगी है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। पुलिस वाले यहां पर मौजूद है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं साहब, ये देश की खूबसूरती यही है कि यहां पर हर जाति, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पहचानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर, मैंने बोला नहीं कुछ, हवा तेज चल रही है, मैंने सिर्फ अपने बालों में हाथ फैलाया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। इसीलिए इस राजनीति ने, इस घटिया राजनीति के अंदर आज समाजों के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सही कहा है, आओ हिंदुस्तान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे, पूरे हिंदुस्तान में दिखाएंगे। आज सिर्फ पूरा मुल्क ही नहीं, मुल्क के बाहर जितने लोग हैं वो देखना चाह रहे हैं कि सही मानों में इनकी गैरत जिंदा है, तुम्हारी गैरत जिंदा है। जब मर चुकी है, तुम्हारे सीने में दिल है,
जो एक इंसान को तड़पते हुए, उसके परिवार को तड़पते हुए देखने के बावजूद भी बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, अलग अलग महफिलों में जाकर बैठे हुए हैं। सवाल करते हैं हमसे ये मीडिया वाले, दो क्यों लड़े? दो से क्या हो जाएगा? दो जीत के भी आ गए तो क्या हो जाएगा? अरे तुम दो की बात करते हैं, लोकसभा के अंदर तो मेरा शेर अकेले वहां पर जाकर बैठता है। 550 एक तरफ, मेरा शेर, इसको क्या कहते हैं? 100 सुनार की, बोलो 100 सुनार की। हाँ, तो दो क्या कर लेंगे? सवाल करने वालों जवाब ये भी सुन लो, जंगल के अंदर कुत्ते बिल्लियां कितने रहते हैं देखे नहीं जाते, शेरों की गिनती होती है। तो मेरा भाई, मैं आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करने के लिए आया, मेरी माएं और बहनें जो आज घरों से सुन रही है, हमें ये इलेक्शन हमारे वजूद का है, हमारे मुस्तकबिल का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। बड़ा मजा आता है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को, आम आदमी पार्टी वालों को, कांग्रेस पार्टी वालों को कि इनको उठाओ, जेलों में बंद करो। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। बड़ा मजा आता है उन्हें, इनको उठाओ और जेलों में बंद करो। अब हम उनको ये बोलना चाह रहे हैं, तुम अगर इनको उठाए तो हम उन्हें जेल से बाहर एमएलए बनाकर निकालने वाले हैं। तो डराओ मत, एमएलए बनकर निकाल देंगे हम इंशाअल्लाह। आप लोग साथ देंगे? मेरे भाई, आप लोगों को बड़ी संजीदगी, मुझे मालूम है कि बहुत सारे इस इलाके के लोग अलग अलग महफिलों में जा रहे हैं, अलग अलग स्टेज के ऊपर बैठ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का स्टेज लगा हुआ हो, कांग्रेस का लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है। भाई ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे लड़ रहे किससे? तो हमसे। आम आदमी पार्टी वाला भाजपा की जिक्र नहीं कर रहा, भाजपा वाला कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहा, कांग्रेस वाला भाजपा की जिक्र नहीं कर रहा है। सबके निशाने पे मजलिस, चर्चा किसकी? असदुद्दीन अवैसी की। मैं तो बोला थैंक यू, महफिल तुम्हारी सज रही है, चर्चा हमारा हो रहा है। और क्या चाहिए? स्टेज का पैसा तुम लगा रहे हैं, भीड़ तुम इकट्ठा कर रहे हैं, और चर्चा किसका? हमारा। थैंक यू। फजर की नमाज पढ़िए, अपने घरों से निकलिए। 7 नंबर है, 7 नंबर है, वहां पर जाना और 7 नंबर पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाना। उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, यकीन मानिए हिंदुस्तान का हर वो इंसाफ पसंद इंसान इस सीट के ऊपर नजर रखेगा। हम भी अपने शहर चले जाएंगे, 8 तारीख के दिन आपके फोन का इंतजार करेंगे, शादाब का फोन का इंतजार करेंगे कि हमारे अब्बू जीत गए हैं। इम्तियाज भाई, बस उस फोन का इंतजार हमें देखना है, सुनना है। सिर्फ जाते जाते इतना कहूंगा कि इलेक्शन आएंगे मेरे भाई, कितने इलेक्शन आएंगे, कितने इलेक्शन चले जाएंगे, लेकिन अगर ये सीट अगर हम जीतते हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, तो जीतेंगे, ताकत मिलेगी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। और वो लोगों के मुंह पर एक तमाचा पड़ेगा जो ये कहते हैं कि तुमने कैसे दंगाइयों को टिकट दे रखा है, आई को तुम दंगाई कहते हैं। तो मैं मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूं, साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है? फिर कौन है साध्वी प्रज्ञा सिंह? कैसे आरोप लगे हैं, कैसे अरविंद केजरीवाल को शराब बेचने के ऊपर, शराब की पॉलिसी बनाने के ऊपर जमानत मिल सकती है, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकल सकता है, बाकी सभी लोगों को इंसाफ मिल सकता है। इंसाफ अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हमें नहीं मिल रहा है। क्या कानून अलग अलग है? नहीं है कानून। इस मुल्क के अंदर कानून जो इम्तियाज जलील के लिए है, वही कानून योगी आदित्यनाथ के लिए है, वही कानून नरेंद्र मोदी के लिए है, वही कानून अरविंद केजरीवाल के लिए है। हम सब के लिए अगर कानून अगर एक जैसा है तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? तुम समझते हैं कि इन्हें परेशान करते रहो, ये परेशान आपको बार बार करते रहेंगे। यूसीसी का कानून लेकर आए हैं, वक्फ की जमीनें खींचेंगे, आपको बार बार ये कहा जाएगा कि ये मुल्क अब हमारा है, अब हम इसे हमारा राष्ट्र बना रहे हैं। से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, कान खोलकर ये अच्छी तरीके से सुन ले, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे
नाज़रीन किराम, इसी तरह की दुनियावी और दीनी और सियासी मालूमात, दीनी बयानात, मसाइल दीनिया और खुसूसन अलामात क़ियामत, इमाम महदी और ज़ुहूर दज्जाल के मुताल्लिक़ और फितनों के मुताल्लिक़ अहादीस को जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।